जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको बस में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करें। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया, और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो, तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता है, क्योंकि तपस्या से क्या ले हो सकता है।